खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको खबर बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया है। कांग्रेस ने न्योते को अस्वीकार किया है, उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। प्रमोद कृष्णम ने यह कहा है कि स्वीकार करना चाहिए था न्योते को, न्योता अस्वीकार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। उनका कहना है कि हम राम से हैं, राम हमसे नहीं है। शुभ काम में रोड़े मत अटकाओ, दलों को निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा। नेताओं को धर्म की व्याख्या करने से बचना चाहिए। भारत का नहीं, पूरे विश्व का करोड़ों साधु संत ऋषि मुनि महात्मा तपस्वी तमाम ज्योतिषाचार्य हैं, ये सब एक तरफ और भगवान राम एक तरफ। हम राम से हैं, राम हमसे नहीं है। ये जो ब्रह्मांड है ये पूरा राम संचालित करते हैं। हमारे शास्त्रों में एक सूत्र है, शुभस्य शीघ्रम। जो शुभ काम है उसको जल्दी करो, जो शुभ काम है उसमें रोड़े मत अटकाओ। भगवान राम का मंदिर बन के तैयार हुआ है, इसका स्वागत करो। ये भारत का उत्सव है, ये भारत का गौरव है, ये हमारे सनातन का उत्सव है। इसमें विघ्न डालना छोड़ो और मैं तमाम राजनीतिक लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस निमंत्रण को स्वीकार करो। राम सबके हैं, सब राम के हैं। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। दरअसल वो कह रहे हैं कि उन्हें 22 जनवरी की निमंत्रण को लेकर कोई जानकारी नहीं है, उन्हें कोई न्योता नहीं मिला है। पहले कहा था कि न्योता मिला तो जाएंगे नहीं, लेकिन अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कोई निमंत्रण नहीं मिला है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों को न्योता निमंत्रण मिला है मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, लेकिन अखिलेश यादव ने निमंत्रण पर कहा कि उन्हें कोई न्योता नहीं मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उनका कहना है कि कोई कोरियर भी नहीं मिला है, कोई न्योता नहीं मिला है, न्योते को लेकर कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले अखिलेश यादव ने एक बयान ये दिया था कि अगर न्योता मिला तो वो जाएंगे नहीं, लेकिन अब कह रहे हैं कि कोई न्योता नहीं मिला है, कोई कोरियर भी नहीं मिला है। लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा निमंत्रण को लेकर दी जा रही है, और ऐसे में यहां पर अखिलेश यादव ने निमंत्रण को लेकर क्या कुछ कहा ये हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और जिनका सीधे तौर पर ये बयान है कि निमंत्रण नहीं मिला, न्योता नहीं मिला, कोई कोरियर भी नहीं मिला है। तो बड़ी खबर जिसका इंतजार पूरा देश, पूरा विश्व 22 जनवरी का कर रहा है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर निमंत्रण भी दिए जा रहे हैं मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, लेकिन इस पर सियासत क्यों, ये एक बड़ा सवाल। चलिए आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। कि भगवान श्री राम के नाम पर हम लोग को अपमानित न करें। आप ही में से कोई साथी एक आया था, शायद हमारे पास अगर रिकॉर्डिंग होगी तो हम देख सकेंगे, सुन सकेंगे, जिन्होंने ये कहा कि आपको न्योता मिला है, और उसके बाद सच्चाई सामने आई, वो न्योता नहीं था, वो कोरियर से भेजा हुआ कोई न्योता है जो अभी तक नहीं पहुंचा है। मैं आने में देर किया हूं, मैं घर पे चेक करके आया हूं कि पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है कोरियर। पार्टी कार्यालय में भी अगर किसी को कोरियर मिला हो तो हमें बता दें। और कम से कम आप में से जो लोग उस दिन न्योते की बात कर रहे थे कि आपको न्योता दिया गया है, कोई देने आया है, मैं आप ही उस साथी से कहना चाहता हूं कि कम से कम उस कोरियर की रिसिप्ट हमें दिलवा दें। उस कोरियर की, जिस कोरियर चला है उसकी रिसिप्ट दे दोगे तो हमें आसानी होगी उस तक पहुंचने में और जानकारी हासिल करने में। अब आपको लेकर चलते हैं बिहार, जहां के शिक्षा मंत्री हैं और उन्होंने प्रभुराम को लेकर विवादित बयान दिया। तो विरोध में जेडीयू सामने आई है और एक्ट्रेस अक्षरा ने भी सवाल उठाए हैं। दोनों मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं। क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रघुपति के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी।
जिसे लेकर पूरे देश में उमंग, उत्सव और जश्न का माहौल है। अपने आराध्य को लाने को लेकर तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इसी के साथ चरम पर है सियासी बयानबाजी। जहां समूचा देश भगवान राम की भक्ति में लीन है, तो एक विरोधी धड़ा भी है जो लगातार प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और राम मंदिर के विरोध पर अड़ा है। राम मंदिर को लेकर आरजेडी के कई नेता इन दिनों विवादित बयान दे रहे हैं। ऐसे में बार बार सनातनी विरोध बोलने वाले आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर कैसे पीछे रह सकते थे। चंद्रशेखर ने न सिर्फ मंदिर के उद्घाटन को गलत बताया, बल्कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि भगवान को लाने की हिम्मत किसी में नहीं है और बीजेपी नाटक कर रही है। परमात्मा को लाने की कुवत किसको है? जो दुनिया बनाया उसको किसी को लाने की कुवत है? ये लाने का नाटक हो सकता है। अद्भुत है। कहां सो रहे हम लोग? लाने का नाटक करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा कि रामलला ठीकना है, ईश्वर प्रभु परमात्मा छोटा है और चौकीदार साहब फर्जी 56 इंची वाले पता नहीं कई गुना ऊंचा है, हाथ पकड़ के घुसा रहे हैं। ये लगता है कि सच में हिंदू है। ये छद्म हिंदूवादी लोग हैं, छद्म राष्ट्रवादी लोग हैं। रामलला पर बिहार के शिक्षा मंत्री ने सवाल उठाया तो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने उन्हें मानसिक रोगी करार दिया। तो वहीं भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने भी टिप्पणी की, चंद्रशेखर को अपना इलाज पागल खाने में कराने की नसीहत दे डाली। साइकोपैथ हैं, ये साइकेट्रिक डिजीज से ये ग्रसित हैं, इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। पागल खाना अब तो पहले कांके जाते थे, अब बिहार में भी बन गया है इनके लिए। ये जो पागलपन का दौरा पड़ गया है इतने जमाने बाद, इतने सालों बाद, आई थिंक उन सभी लोगों को इलाज की जरूरत है कि हम इंसानों को नहीं छोड़ रहे हैं, अब भगवान को भी नहीं छोड़ रहे। बिहार के शिक्षा मंत्री ने भगवान राम का विरोध किया, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाए, तो साधु संतों ने भी नाराजगी जाहिर की। रितेश्वर महाराज ने अमर्यादित टिप्पणी करने पर संविधान के तहत कार्रवाई की बात कह डाली, तो बीजेपी ने भी विरोधियों पर हमला किया। राम सबके हैं, जो लोग राम के विरुद्ध बोल रहे हैं उनकी बुद्धि लगता है भ्रष्ट हो गई है, वो देश का विरोध कर रहे हैं, प्रभु का विरोध कर रहे हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस गोत्र के जितने दल हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो राजनीतिक दृष्टि से निष्प्राण तो होते ही जा रहे थे, अब उनकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो। कभी सनातन, कभी राष्ट्रवाद, कभी देश तो कभी पीएम मोदी का विरोध करने वाला विपक्ष अब भगवान राम और उनके मंदिर का विरोध करने से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में बीजेपी का साफ कहना है कि हिंदुत्व और सनातन का अपमान करने वालों को समय आने पर जनता जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए।